फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके अंतर्गत जो है कल हमने पढ़ा था कि शिक्षण विधि किसे कहा जाता है तथा शिक्षण विधि जो है विद्यालय शिक्षण में छात्रों के लिए क्यों प्रयुक्त की जाती है, उसके बारे में जो है हमने जानकारी ली थी कि शिक्षण विधियों का प्रयोग करके जो है किसी भी विषय वस्तु की सहायता से छात्रों को बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से गणित विषय के अंतर्गत जो है किसी भी प्रकरण को समझाया जा सकता है। फिर हमने कुछ शिक्षण विधियों के बारे में भी जाना था कि गणित विषय के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शिक्षण विधियां हैं जिनका प्रयोग करके जो है शिक्षक छात्रों को जो है प्रभावी तरीके से गणित का शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों में जो है गणित विषय के प्रति आसानी से रुचि उत्पन्न की जा सके। अब देखिए उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रमुख विधियां थी आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्न विधि और कह सकते हैं व्याख्यान विधि। ठीक है, तो ये कुछ विधियां थी जिनके बारे में हमने कल जो है पढ़ा था। अब हम उन विधियों के बारे में जो है विस्तृत जानकारी लेंगे कि आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, समस्या समाधान विधि क्या होती है, अनुसंधान विधि क्या होती है तथा किस तरीके से जो है कक्षा कक्ष में जो है एक अध्यापक इन विधियों का प्रयोग करके जो है गणित के विषय को रुचिकर बना सकते हैं तथा छात्रों को जो है गणित विषय की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि कक्षा के अंतर्गत कई बार जो शिक्षक होते हैं जब वह कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं तो वह उदाहरण की सहायता से भी पढ़ाते हैं। तो उदाहरण की सहायता से जब किसी भी प्रश्न को या फिर किसी भी नियम को समझाया जाता है तो वह हमारी आगमन विधि के अंतर्गत आता है। अर्थात पहले मैंने जैसे उदाहरण दिया, उदाहरण देकर के किसी नियम का या नियम को बनाया तो वो मेरा क्या कहलाता है, आगमन विधि। आपने देखा होगा कि कक्षा कक्ष में जो है शिक्षक विद्यार्थियों में किसी भी सवाल को या फिर किसी भी सूत्र को या किसी नियम को जब समझाते हैं तो उससे पूर्व उदाहरण देकर के उन्हें जो है उस सूत्र की स्थापना करना सिखाते हैं। इससे क्या होता है कि जो बोल सकते हैं हम कि इसके अंतर्गत जो है विद्यार्थी जो है अपनी पूर्ण रुचि दिखाते हुए जो है तथा अपनी जो तथ्य उनके समक्ष रखे जाते हैं उन पर उचित सूझबूझ के साथ में, अर्थात उनमें तर्क शक्ति के विकास को या फिर कह सकते हैं चिंतन के विकास को जो है चिंतन के आधार पर उस पर निर्णय लिया जाता है। तो यह हमारा कहलाता है आगमन विधि। अब देखिए आगमन विधि को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आगमन विधि का अर्थ क्या होता है। आगमन विधि का अर्थ, अब देखिए आगमन विधि होती क्या है। ठीक है, इसमें किस प्रकार से शिक्षक जो है छात्रों को इस विधि का प्रयोग करके शिक्षण प्रदान करते हैं। देखिए इस विधि में क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों के अध्ययन पर नियम निकाले जाते हैं। तो इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों के आधार पर नियम निकाले जाते हैं। नियम निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि जब छात्र उदाहरण देकर के शिक्षकों को समझाएगा तो वह उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर प्रत्यक्ष अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जब कक्षा में शिक्षक कोई भी अनुभव विद्यार्थियों के समक्ष रखता है तो वह उन्हें प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा ही सिखाता है और उदाहरणों तथा प्रयोग के आधार पर जो है नियम निकालने का जो है प्रयत्न किया जाता है तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर
निर्णय लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि निर्णय किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो यह होता है हमारा आगमन विधि। यानी कि आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो उदाहरण होते हैं, उदाहरण की सहायता से जो है नियमों का उत्पादन किया जाता है, या फिर नियम जो होते हैं उनको निकाला जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो है पक्ष सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम विभिन्न प्रकार के जो है बिंदु देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है वह है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। देखिए आगमन विधि जो होती है वह प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलने वाली विधि होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे पास क्या होता है, उदाहरण होता है। जब उस उदाहरण को हम जो है उस उदाहरण को हल करते हैं तथा उस उदाहरण से जब हमारे पास नियम आता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रमाण प्राप्त होता है। फिर दूसरा आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सूक्ष्म की ओर। अब देखिए आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है जो जाया जाता है। फिर तीसरा आता है हमारा विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य की ओर। और फोर्थ हमारा आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए हमारा जो है थर्ड पॉइंट वह आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है हम कार्यरत रहते हैं। इसी के साथ ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है आगमन विधि कार्य करती है, क्योंकि ज्ञात में क्या होता है, हमारे पास उदाहरण दिया होता है तथा जब हम इससे किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें यह ज्ञात नहीं होता कि हम कौन सा सूत्र या किस सूत्र का उत्पादन कर रहे हैं। तो यह हमारा कहलाता है आगमन विधि। अब देखिए आगमन विधि के अर्थ को हमने समझा, इसी के साथ हमने समझा कि आगमन विधि के अंतर्गत कौन कौन सी जो है कह सकते हैं कौन कौन से बिंदु आते हैं उनके बारे में जाना। अब देखिए जो आगमन विधि है, आगमन विधि के जो विभिन्न चरण होते हैं कि जब हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें किन किन चरणों से या फिर किन किन स्टेपों से जाना पड़ता है उसके बारे में जो है शिक्षण लेंगे। अर्थात मैं जैसे आप कक्षा में जो है विद्यार्थियों को किसी प्रकरण को समझाने के लिए जो है आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब उस आगमन विधि के प्रयोग में आप किन किन स्टेपों का यूज करते हुए उस आगमन विधि के द्वारा जो है प्रकरण को समझाएंगे या फिर उस नियम को बनाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं आगमन विधि के आगमन विधि के चरण। अब सबसे पहले हमारा इसी में आता है आगमन विधि के चरण में पहला हमारा पॉइंट आता है, क्योंकि जब हम बात करें आगमन विधि की तो आगमन विधि में हम लेते हैं उदाहरण से पहले, यानी कि सबसे पूर्व हम जो है इसके अंतर्गत देखते हैं कि आगमन विधि के अंतर्गत जो है उदाहरण के द्वारा जो है निष्कर्षण निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदाहरण की। तो क्या लेंगे, सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष जो है सबसे पहला हमारा चरण आएगा कि उदाहरण प्रस्तुत करना, क्योंकि आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है, उदाहरण के द्वारा नियम पर पहुंचा जाता है। तो सबसे पहले जब हम इस विधि का प्रयोग करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उदाहरण विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है उदाहरण का निष्कर्षण, यानी कि सपोज कीजिए मैंने आपके समक्ष जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया, अब मैं उसका निष्कर्षण निकालूंगी, यानी कि उसका आंसर जो है वह निकालूंगी। उदाहरण का
उदाहरण प्रस्तुत करना। तो जैसे मैंने आपको दिया उदाहरण कि 1000 रुपए का 2 वर्ष 1000 रुपए का 2 वर्ष का 6% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा जो है उदाहरण ये है। अब मेरी सबसे पहली जो चरण आता है वह आता है कि उदाहरण जो है प्रस्तुत करना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष जो है उदाहरण प्रस्तुत किया। अब हम इसका जो है क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो हम इसका हल निकालते हैं। तो अगर हम इसका हल करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 6 रुपए। ठीक है, यानी कि मैंने 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करा तो कितना आया मेरा, 6 रुपए। अब मैं कहूंगी कि 1 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज। तो 1 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 6/100। ठीक है, 6/100। फिर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। तो ये हुआ हमारा कि पहला पॉइंट हमारा हुआ 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। फिर हुआ हमारा कि 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज इतना होता है। तो हम देखेंगे कि 1000 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज। 1000 रुपए पर हमारे पास 2 वर्ष का ब्याज क्या आया, 6। ठीक है, 6 गुणा 1000 गुणा 2/100। ठीक है, अब ये आया हमारा। तो ये हमारी हो गई दर, ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा समय। यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और यह है हमारा क्या निकल के आया, नियम। यानी कि इस तरीके से जो है हम विद्यार्थियों को उदाहरण देकर के जो है आगमन विधि का प्रयोग करते हुए शिक्षण करवा सकते हैं। तो यह हमारा होता है आगमन विधि, तथा उसके जो चरण हैं उनका किस प्रकार से हम प्रयोग करके जो है आसानी से जो कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। अब देखिए जो हमारा आया था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, तो यह हमारा नियम निकल के आया। आप देखिए ये हमारा सामान्य नियम है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको परीक्षण करके बता दिया, परीक्षण करके हमने उसका सत्यापन कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला हम उसका जो है उसका सत्यापन हमने इस प्रकार से किया। तो यह था हमारा आगमन विधि के द्वारा जो है उदाहरण की सहायता से नियम निर्माण करना। तो आपका आज का गृह कार्य है, गणित शिक्षण में आगमन विधि का अर्थ समझाइए तथा आगमन विधि के चरणों को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपका आज का गृह कार्य है गणित शिक्षण में आगमन विधि का अर्थ समझाइए तथा आगमन विधि के चरणों को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो